ये ओल्ड बाज़ार है जी। यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स हैं कपड़े की, जूते की, और शॉपिंग करना चाहते हैं आप तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी शुरू होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। तो सर्दी वाला स्टफ़ जो है काफ़ी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये यहाँ पे आपको सारे लेदर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और लेदर के प्रोडक्ट से ये मार्केट जो है मशहूर है। लेदर की कोई भी वैरायटी आपको चाहिए, जैकेट चाहिए, बैग चाहिए, हैंड बैग चाहिए, और कैप, इवन कैप भी उन्होंने लेदर की बनाई हुई है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉप है। ये एक जगह है बिस्लिका सिस्टन, इस्तांबुल के अंदर, हाया सोफिया के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। और ये अंडरग्राउंड म्यूज़ियम है, जो एक तारीख़ी म्यूज़ियम है और काफ़ी पुराना है। अभी मैं इसके अंदर आया हूँ। सो माशाल्लाह से यहाँ भी भाइयों ने टिकट जो है 900 तुर्किश लीरा, यानी कि आलमोस्ट 100 सऊदी रियाल आप कह सकते हैं, या 25 US डॉलर के हैं, या उसको 8000 पाकिस्तानी के हैं। तो बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है, बहुत ही तारीख़ी और बहुत हिस्टोरिकल है। सो इसमें ज़रा आपको घुमाते हैं और आपसे दो चार बातें भी करते हैं। ये गिलास लगा हुआ है, इसके नीचे जो है पत्थर हैं, और ये छोटे छोटे क्या हैं भाई, इनको तो देखना पड़ेगा भाई। ये मेरे ख्याल में करेंसी पड़ी हुई है। हर जगह यहाँ पे कॉइन्स पड़े हुए हैं नीचे। सो ये किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आया अभी तक। और दूसरी बात ये है कि आप पिलर्स का साइज़ देखिए जी, ये गोल पिलर्स हैं, तो काफ़ी चौड़े हैं। और ऊपर छत देखिए, छत और पिलर्स पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है कि जो है डिज़ाइन दिया गया है। और ये कई सौ साल पुराना है ये म्यूज़ियम। इस एरिया में गिलास नहीं है, ये सारा पानी से भरा हुआ है। भाई इतने ज़्यादा पिलर्स हैं कि पिलर जो है वो सैकड़ों की तादाद में हैं। और जिस एंगल से आपको देखेंगे तो आपको स्ट्रेट पिलर्स नज़र आएंगे, और राइट से देखें, लेफ़्ट से देखें, या कहीं से भी देखेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट बने हुए हैं। इसी तरह स्ट्रेट भी हैं और हर एंगल में आपको नज़र आएंगे। बट इसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके भाई ने यहाँ पे 900 लीरा पे किया है, और वहाँ स्टार्ट में कोई हिस्ट्री भी नहीं थी। और मैंने सर्च भी किया है टिकटॉक पे, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। इतना बड़ा है कि हम जब एंटर हुए थे तो रोड की उस साइड से हुए थे, यानी कि ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसकी भी बैक साइड पे इसका एंट्रेंस है। यहाँ मैं टिकट के लिए खड़ा था, यहाँ तक लाइन थी। तकरीबन 150 मीटर चल के आगे जाके टिकट बाय किया है, और टिकट बाय करने के बाद नीचे से हम लोग एंटर हुए, क्योंकि ये सारा अंडरग्राउंड है। और फिर यहाँ से आके अभी हमने एग्ज़िट किया है, ये इसका एग्ज़िट है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि ये नीचे आपको ये रोड जो देख रहे हैं आप लोग, इसके नीचे है बिल्कुल वो म्यूज़ियम है, पैलेस है, व्हाट्सएवर, वो जो हिस्टोरिकल प्लेस है। इस रोड के नीचे ये सारे जो घर और बिल्डिंग्स हैं ये ऊपर बनी हुई हैं। सो वो कई सौ साल पुराना इसके नीचे है। सो भाई अभी चलते हैं, मेट्रो पे बैठते हैं, थोड़ा खाबे का कुछ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई थोड़ी देर के बाद। इस्तांबुल आपको बोर नहीं होने देगा भाई, सड़कों पे आपको चहल पहल हर वक्त नज़र आएगी, दिन हो या रात। तो जिस एरिया में भी आप जाएंगे आपको ऐसे ही क्राउडेड मिलेगा। और मेट्रो में भी देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, ट्रेन के आने से पहले टन टन शुरू हो जाती है। भाई साहब ये तो फुल भरी हुई है अंदर से, ये आवाम देखें भाई अंदर। ऊपर ट्रेन स्टेशन है और नीचे अंडरपास के अंदर ये शॉप्स हैं। ये ट्रेन स्टेशन जो है इसका नाम है भाई इमीनूनी। अब क्रॉस करके दूसरी साइड पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे एक है इजिप्शियन बाज़ार।
सो अभी वहाँ पे जा रहा हूँ भाई इजिप्शियन बाज़ार में। ये जी हम क्रॉस कर रहे हैं, देखें जी ये नीचे क्रॉसिंग भी बनी हुई है और साथ में लोगों का बिज़नेस भी बना हुआ है। बट पाकिस्तान में लोग अंडर पासेस से डरते हैं क्योंकि चोर डकैत वहीं घुसे होते हैं। So I was up the bridge. Over there. Over here. ये मार्केट इसी चीज़ से मशहूर है कि यहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं और ड्राई आइटम्स मिलते हैं। सो काफ़ी पुरानी मार्केट है ये। इजिप्शियन बाज़ार के अंदर आपको सारे स्पाइसेस मिलेंगे, ड्राई आइटम्स मिलेंगे। 7:30 बजे ये मार्केट क्लोज़ हो जाती है और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं इमिन ट्रेन स्टेशन से उतर के आप लोगों ने भाई 3 से 4 मिनट पैदल वॉक करनी है और सीधा आप इस मार्केट में आ जाएंगे। भाई ये देखिए जिस चीज़ का नाम लिखा है उस चीज़ का साबुन बना हुआ है। अब ये डंकी मिल्क है, गोट मिल्क है या इसके अलावा अंबर है, एलोवेरा का, ये सारे साबुन हैं। सो देख लें इसके पास कितनी वैरायटियाँ पड़ी हुई साबुन की। तुर्किश मेड यानी सना अभी तुर्किया वाला है। ये तुर्किश चाय की वैरायटी है सारी। बट आप देख के हैरान हो गए कि ये चाय कैसे हो सकती है। तो भाई ये चाय है, मैंने खुद भी है, ये देखें ये ठंडी चाय। तुर्की की मसाजिद माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। जिस मस्जिद में जाएंगे आपको एक ही टाइप की डिज़ाइनिंग नज़र आएगी और माशाल्लाह मसाजिद बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ पे। ये एरिया जो है इसका नाम है वादी इस्तांबुल और यहाँ पे हमें ट्रेन लेके आई है एग्जैक्ट इस शॉपिंग मॉल के साथ जो है या इस वादी के साथ ट्रेन टच करती है। सो बहुत सुपर और आउट क्लास एरिया है। यहाँ से अपना मेट्रो का कार्ड रिचार्ज कर लेते हैं। बैलेंस तो है लेकिन मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ डाल लें अभी क्योंकि मशीन फारग खड़ी है तो इसको बिज़ी कर देते हैं। सो ये करेंगे बिस्मिल्लाह, ले ले भाई। तो ये देखें 20 ऐड हो गया 20 तुर्किश लीरा और टोटल बैलेंस मेरा अभी हो जाएगा 120 तुर्किश लीरा। साहब माशाल्लाह एक फ्रूट की दुकान है, थोड़ा सा फ्रूट लिया है। मैंने कहा भाई चल के जान निकल गई, थोड़ा फ्रूट खाते हैं। अच्छा ये देखें जी मूंगफलियाँ इधर भी पड़ी हुई हैं माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त किस्म की बारिश चल रही है। एक सर्दी है ऊपर से बारिश भी हो गई है लेकिन मौसम बहुत ही VIP सा हो गया है। मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया अभी बारिश के बाद।